नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट। कलाएं जीवन में उमंग और उल्लास के रंग भरती है। विराम। सोचिए, यदि कलाएं नहीं हो तो यह पूरा जीवन रसहीन न हो जाए। प्रश्नवाचक। लयबद्धता, गतिशीलता और भाव संवेदनाओं से मनुष्य को लबरेज करती ये कलाएं ही हैं जो जीवन का संगीत बन हम में गुनगुनाती है। विराम। कहते हैं भगवान श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं में निष्णात थे। विराम। चंद्रमा की भी तो 16 कलाएं हैं। विराम। कभी घटती तो कभी बढ़ती हुई। विराम। उत्सव धर्मी हमारी संस्कृति में हर पर्व उत्सव से जुड़ी कलाओं का भी अपना राग अनुराग है। विराम। पैरा। मकर राशि में सूर्य का संक्रमण यानी मकर संक्रांति। विराम। प्रकृति में इसी समय प्रारंभ होता है। शुभ और मंगल का उल्लास। विराम। आकाश पतंगों से भर जाता है। विराम। पतंगबाजी का कला पर्व ही तो मकर संक्रांति। विराम। बसंत आगमन की दस्तक देता आता है यह पर्व। विराम। हर और हर छोर उड़ती पतंगें आसमान के कैनवास पर इस दिन अनूठे रंगों की जैसे सृजना कर देती है। विराम। कहीं डोर संग लटकती कन्नी तो कहीं लहराती कटी पतंग। विराम। फर उड़ती भांति भांति की पतंगें। विराम। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सिटी पैलेस में देश विदेश के पतंगों के संग्रह के लिए बाकायदा कभी पतंग खाना भी बनवाया गया। विराम। पतंग उड़ाने का इतिहास हकीम लुकमान से भी जुड़ा है, तो नवाबों की पतंगबाजी की कला के किस्से भी कम मशहूर नहीं हैं। विराम। पतंग उड़ाने में वाजिद अली शाह भी कम निष्णात न थे। विराम। हर साल पतंगबाजी के लिए वे अपनी टोली के साथ दिल्ली आते और आसमान पतंगों से भरते। विराम। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भी पतंग उड़ाने का शौक था। विराम। जयपुर मकर संक्रांति पर पतंगमय होता है, तो मेरे अपने शहर बीकानेर में अक्षय तृतीया पर आसमान में पेच भिड़ते हैं। विराम। पतंगबाजी की कला ब्रज साहित्य भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी प्राचीन कलाओं में शामिल रही है। विराम। कभी स्थान स्थान पर पतंग महोत्सव होते थे, परंतु अब ये कम हो गए हैं। परंतु इस कला का रूपांतरण अब संस्थापन आर्ट में भी होने लगा है। विराम। पतंगबाजी से जुड़ी संस्थापन कला में चरखियों, मांझे की लच्छियों और पतंगों के भांति भांति के रूपों के संस्थापन में इधर कलाकार विनय सृजन किए हैं। विराम। समाप्त।